अस्सलामुअलैकुम। आज हम समझेंगे माइटोसिस और मियोसिस इतने सिंपल तरीके से कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो नोटबुक रेडी करो और ध्यान से सुनो। इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ ये एक चीज याद रखो, माइटोसिस बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए। बस ये एक लाइन याद रही तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशंस। चलो पहले डेफिनेशंस समझते हैं ट्रिक के साथ। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। याद करने की ट्रिक, माइटोसिस M से मल्टीप्लाई, बॉडी मल्टीप्लाई करती है। मियोसिस क्या है? मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 यूनिक डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। याद करने की ट्रिक, मियोसिस M से मिक्स, DNA मिक्स हो जाता है। माइटोसिस स्टेजेस। अब माइटोसिस के स्टेजेस समझते हैं। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, एक सेंटेंस। I prefer my afternoon tea cold. I for interphase, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase, C for cytokinesis। ये सेंटेंस याद रहा तो स्टेजेस कभी नहीं भूलेंगी। अब हर स्टेज एक एक करके समझते हैं। इंटरफेज। सेल DNA कॉपी करता है और ग्रो करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप टेस्ट से पहले तैयारी करते हो। प्रोफेज। क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, DNA टाइट होकर X शेप ले लेता है। मेटाफेज। क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं, बिल्कुल असेंबली क्यू की तरह। एनाफेज। क्रोमोसोम्स दो साइड्स पे पुल हो जाते हैं, रस्सा कशी की तरह। टीलोफेज। दो न्यूक्लियाई बन जाती हैं, सेल ऑलमोस्ट स्प्लिट हो चुका है। साइटोकिनेसिस। अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है और अब बिल्कुल आइडेंटिकल दो कॉपीज रेडी हो गई हैं, दो आइडेंटिकल सेल्स, सेम DNA, सेम क्रोमोसोम, परफेक्ट कॉपीज। अब बात करते हैं मियोसिस की, जो थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मियोसिस के दो राउंड्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। दोनों को अलग अलग समझेंगे। मियोसिस 1 स्टेजेस। पहले आता है मियोसिस 1। इसमें 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। याद करने का तरीका है PMAT, बस साथ में 1 लगाओ। स्टेज नंबर 1, प्रोफेज 1। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है, ध्यान से सुनो। इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं और DNA एक्सचेंज करते हैं। इसलिए हर इंसान दुनिया में यूनिक होता है। इसलिए आप और आपका भाई या बहन सेम पेरेंट होने के बावजूद अलग दिखते हैं। थैंक गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। स्टेज 2, मेटाफेज 1। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स सेल के सेंटर में लाइन अप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं, लेकिन मियोसिस 1 में क्रोमोसोम पेयर्स लाइन अप होते हैं। ये फर्क जरूर याद रखना। स्टेज 3, एनाफेज 1। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स अलग होते हैं,
एक एक क्रोमोसोम अपोजिट साइड पर चला जाता है और यहाँ होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बन जाती है। मतलब अगर पहले 46 क्रोमोसोम्स थे तो अब सिर्फ 23 रह जाते हैं। स्टेज 4 टीलोफेज 1। इसमें दो अलग न्यूक्लियाई बन जाते हैं। सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाती हैं, लेकिन ये दो सेल आइडेंटिकल नहीं होती क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, डीएनए मिक्स हो चुका है। हर सेल में अब हाफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23। मेयोसिस 2 स्टेजेस। अब आता है मेयोसिस 2 और ये बहुत सिंपल है क्योंकि बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, बस एक फर्क, क्रोमोसोम्स पहले से ही हाफ हैं। स्टेज 1 प्रोफेज 2। क्रोमोसोम्स फिर से विजिबल हो जाते हैं। नया स्पाइंडल बनता है दोनों सेल्स में। स्टेज 2 मेटाफेज 2। क्रोमोसोम्स सेंटर में लाइन अप होते हैं, लेकिन इस बार सिंगल क्रोमोसोम्स, पेयर्स नहीं। स्टेज 3 एनाफेज 2। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पर जाती हैं, बिल्कुल माइटोसिस के एनाफेज जैसे। स्टेज 4 टीलोफेज 2। 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होती है और बन जाती हैं 4 यूनिक सेल्स जिन्हें कहते हैं गैमेट्स, यानी एग्स या स्पर्म्स, और इनमें होते हैं सिर्फ हाफ क्रोमोसोम्स यानी 23। अब ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो जो मेयोसिस को समझने के लिए सबसे जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होती है, माइटोसिस में नहीं। पॉइंट नंबर 2, मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम पेयर्स लाइन अप होते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेयोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। पॉइंट नंबर 4, मेयोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। पॉइंट नंबर 5, फाइनल रिजल्ट, 4 यूनिक गैमेट्स, हर एक में हाफ क्रोमोसोम्स। मेमोरी ट्रिक्स। चलो अब सारी ट्रिक्स एक साथ याद करते हैं। ट्रिक नंबर 1, माइटोसिस इक्वल्स टू मी, सिर्फ अपने लिए, बॉडी ग्रोथ। ट्रिक नंबर 2, meiosis इक्वल्स टू मिक्स, डीएनए मिक्स करता है, रिप्रोडक्शन। ट्रिक नंबर 3, माइटोसिस स्टेजेस, आई प्रिफर माई आफ्टरनून टी कोल्ड। ट्रिक नंबर 4, meiosis 1 PMAT, पेयर्स, पेयर्स लाइन अप होते हैं। ट्रिक नंबर 5, meiosis 2 PMAT, सिंगल्स, सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं। ट्रिक नंबर 6, माइटोसिस इक्वल्स टू 2 cells, 2 fingers. Meiosis equals to 4 cells, 4 fingers. रैपिड फायर रिकैप। चलो लास्ट में रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूंगी, आप अंदर से जवाब देना। माइटोसिस में कितनी सेल्स? 2। मेयोसिस में कितनी सेल्स? 4। माइटोसिस किस लिए? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। मेयोसिस किस लिए? रिप्रोडक्शन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? प्रोफेज 1 में। मेयोसिस 1 में क्या लाइन अप होता है? पेयर्स। मेयोसिस 2 में क्या लाइन अप होता है? सिंगल्स। माइटोसिस स्टेजेस, आई प्रिफर माई आफ्टरनून टी कोल्ड। गैमेट्स में क्रोमोसोम्स हाफ। अगर सब जवाब सही हैं तो सब कुछ समझ आ गया। और बस ये था आज का कंप्लीट एपिसोड। माइटोसिस,
मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 सब कवर हो गया। अब माइटोसिस और मेयोसिस की कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही सिंपल और इजी वीडियोस मिलती रहें। अपने दोस्तों को शेयर करो जिन्हें बायोलॉजी मुश्किल लगती है। कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई। तब तक क्यूरियस रहना, सीखते रहना और याद रखना, बायोलॉजी मुश्किल नहीं, बस समझना जरूरी है। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।